चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोला है द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। जो 17 टर्म है वो क्या कहता है 10 टर्म से 7 नंबर से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है। तो इसमें हमें क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। एक्सीड मतलब होता है बढ़ना, तो 10th टर्म में +7 करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। अब लिख लेते हैं गिवन में आप लिखे होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या आया A17 इक्वल टू A10 + 7। यही क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ना इंग्लिश में। तो A कितना आएगा A + 17 - 1 इंटू डी इक्वल टू कितना A + 10 - 1 इंटू डी + 7 कितना आएगा A + 16D इक्वल टू A + 9D + 7। A से कट गया क्योंकि इधर आएगा तो वो हो जाएगा ना, इधर प्लस कट गया, इधर आएगा तो माइनस A - 0 हो जाएगा। 16D - 9D इक्वल टू 7। तो कितना आएगा 9 में 16 में से 9 गए ना, कितना आएगा हमारा 7 आएगा, ठीक है ना। 7 इक्वल टू 7D इक्वल टू 7, D इक्वल टू कितना हमारा 7/7 कितना है हमारा D इक्वल टू हमारा 1। यही हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। इसको क्वेश्चन करने के पहले आप समझना, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी, विच टर्म एपी है कौन सा टर्म होगा जो 3, 15, 27 ... विल बी 132 मोर देन इट्स 50 टर्म। मतलब कि जो हमारा ये जो हमारा टर्म का एपी है वो 132 से ज़्यादा है, मोर देन इट्स 50 टर्म से ज़्यादा है। तो चलो जैसा हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, मैथ में जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे हमें करना होता है, दिमाग क्वेश्चन लगाना है। क्या बोला विच टर्म ऑफ एन एपी, तो an कौन सा टर्म होगा हमारा, ठीक है। क्या बोला है A54 विल बी मोर, मतलब A54 + 132। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है A कितना है हमारा, A हमारा 3, फर्स्ट टर्म 3, D कितना होगा हमारा बताओ आप A2 - A1 15 - 3 कितना हमारा 12, D हमारा कितना है 12, ठीक है। फॉर्मूला कितना हमारा an का A + n - 1 इंटू डी, A54 का A + 54 - 1 इंटू डी + 132। तो A से A कट जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में थे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ काट दिया मैंने। n - 1 D कितना है हमारा 12 लिख लिया। 54 - 1 53D + 132। अब इसमें क्या करेंगे n - 1 इंटू 12 इक्वल टू 53 इंटू डी कितना हमारा D हमारा 12 + 132। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। देखो जिन बच्चों को नहीं आता मल्टीप्लाई देख लेना, 53 इंटू 12 कितना आएगा हमारा 3 × 6 5 × 10 इंटू 3 × 3 5 × 5 कितना आएगा हमारा 636 कितना है हमारा 636। आप लिखेंगे 636 और + 132 कितना आएगा n - 1 इंटू 12। अब देखो इनको प्लस करो, 6 + 2 8, 3 + 3 6, 6 + 1 7, n - 1 12 किसमें है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में। अब इसको काटते हैं हम 12 की टेबल से काट देते हैं ना। बारह से काटेंगे ना तो 12 5 × 60, 12 6 × 72 और 72 में से 4 कितना बचा हमारा 72 में से 6 कितना बचा हमारा 4, 12 4 × 48 कट गया ना। n - 1 इक्वल टू कितना हमारा 64, n इक्वल टू कितना हमारा 64 + 1 कितना हमारा n इक्वल टू हमारा 65। चलो क्वेश्चन नंबर
12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा एपी का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है, 2 AP, 2 AP है। अब 2 AP देयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, उन AP का क्या है कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, उनका जो 100 टर्म का डिफरेंस है वो 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, अब उन्हें 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। देखो क्वेश्चन में गिवन है हमारा, जो गिवन है वो लिखो पहले आप, ठीक है, जो गिवन है हमारा वो लिखो, फिर लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 AP मान लेते हैं। पहला मानो ए डैश, फर्स्ट AP कितना हमारा A1 प्लस देर 100 टर्म, क्या बोला 100 टर्म, 100 माइनस 1 इंटू डी, कितना है हमारा A1 प्लस 99D, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो दूसरी AP क्या मानना है, A डबल डैश मान लो, दूसरी AP क्या मानो A डबल डैश इक्वल टू A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या लिखोगे आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम लिखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। अब बोला है देयर डिफरेंस इज 100, इन दोनों AP का डिफरेंस क्या हमारा 100 है। A डैश माइनस A डबल डैश कितना दिया हमको, A डैश की वैल्यू कितना हमारा A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D ना, इक्वल टू कितना हमारा है 100, क्या निकलना है 100 दिया हुआ है, ठीक है। कितना आएगा हमारा सॉल्व करने पे इसको, A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इक्वल टू 100, कट गया कितना हमारा A1 माइनस A2 कितना हमारा 100, A1 माइनस A2 कितना आया 100, इक्वेशन नंबर 3 लिख दो। A1 माइनस A2 हमारा आया 100, इक्वेशन नंबर आप 3 लिख लो। अब हमारा दूसरा स्टूडेंट बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, इनके 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो A डैश क्या लिखोगे हमारा, A डैश लिखोगे हमारा A1 प्लस 999D, A डबल डैश क्या लिखोगे आप A2 प्लस 999D, इनका डिफरेंस निकालो, A डबल डैश A डैश माइनस A डबल डैश कितना हमारा A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 99D, ये आया A1 प्लस 99D प्लस माइनस ब्रैकेट में A2 प्लस 99D 999D, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हमारा A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 999D, यहाँ भी 999 हो, कट गया, ये कट गया, कितना है हमारा A1 माइनस A2, इसकी वैल्यू कितना हमारा, इसकी वैल्यू है हमारा 100, आंसर कितना है हमारा A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर क्वेश्चन बोर्ड में क्वेश्चन में आएगा और पिछले साल भी ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, 7 से डिविजिबल वाले कितने नंबर 3 डिजिट के नंबर होंगे, 7 से डिविजिबल होने के लिए ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना, वो भी 3 डिजिट नंबर। चलो करते हैं। तो 3 डिजिट नंबर बोलता है तो 3 डिजिट हमारा 100 होगा। अब 100 के ऊपर कौन सा नंबर हमारा 7 से कटेगा, तो पहला हमारा नंबर आता है 7 से कटने वाला 105, चेक कर लो, ये 7 से हमारा कट जाएगा। 7 से कटना मतलब जब 7 की टेबल से आप डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, रिमाइंडर इसका 0 होना चाहिए। काटते हैं 105, 7 1 जा 7, 7 5 35, आ गया 0, तो मतलब 7 की टेबल से कट जाएगा। अब देखो, अब जब पहला नंबर हमें पता चल गया, मेन चीज़ होता है पहला नंबर पता करना। अगर पहला नंबर पता चल गया तो इसमें क्या करना, हर एक डिजिट में +7 ऐड करना है, तो 7 + 1 1 2 और कितना
119 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, चला जाएगा 999 तक, 999 तक जा सकता है नंबर। अब देखो 999 तो 7 टेबल से कटेगा नहीं। अब लास्ट में नंबर 994 होगा, क्या होगा हमारा 994, 3 डिजिट नंबर होगा हमारा इसका 994। अब इससे ज़्यादा नंबर होगा कितना जाएगा, तो हमारा 4 डिजिट हो जाएगा ना। तो 994 से नीचे नंबर कटेंगे और 994 भी कटेगा ना 7 की टेबल से। तो हमारा इसमें क्या दिया हमें, जो हमारा डाटा गिवन है ना, तो गिवन डाटा कितना हमारा इसमें देखो बच्चों, ए कितना हमारा 105, डी निकाल लो क्या हमारा A2 माइनस A1, A2 कितना हमारा 112 माइनस 105 कितना हमारा 7, ठीक है। AN कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में, AN गिवन है 994। अब क्या लगाओगे फार्मूला हमारा है ना, फार्मूला कितना हमारा AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। 994 इक्वल टू ए कितना हमारा 105 प्लस N माइनस 1 इंटू डी कितना हमारा 7। तो 994 माइनस 105 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 7 कितना आएगा, 14 में से 5 गए ना, नाइन आएगा, ठीक है। और देखो 8 में से 8 तो कितना हमारा 889 आएगा, 889। और एक इसमें है 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में N माइनस 1 काट दो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49 ना, कितना हमारा N माइनस 1 इक्वल टू 127। इधर माइनस में हो जाएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा, 127 प्लस 1 कितना हमारा 128। N इक्वल टू कितना हमारा N28 होगा 128, ठीक है ना। टर्म हमारा कितना हमारा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 128 3 डिजिट नंबर होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है हाउ मेनी 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, मतलब कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल होंगे, मतलब 4 के टेबल से कटने वाले कितने नंबर होंगे ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि 10 और 250 के बीच में 4 से कटने वाले कितने होंगे, 4 के टेबल से कटने वाले कितने नंबर होंगे, वही हमें निकालना है। चलो हम लोग देखते हैं। अब देखो ध्यान से आप लोग देखना, क्या लिखना है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 और 250 के बीच में तो पहला नंबर आएगा जो कटेगा 4 के टेबल से 12 कटेगा, डॉट डॉट कितना कटेगा, फिर दूसरा फिर 16 कटेगा, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा 250 से पहले 248 कटेगा, क्या कटेगा 248। तो ए कितना हमारा गिवन है इसमें, ए हमारा है 12, डी कितना होगा हमारा A2 माइनस A1 कितना आएगा हमारा 16 माइनस 12 कितना हमारा 4, डी कितना हमारा 4, AN कितना है हमारा, AN हमारा 248, मतलब लास्ट जनरल टर्म लास्ट टर्म ना 248। तो कितना आ गया हमारा फार्मूला, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN इक्वल टू कितना हमारा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इसमें करेंगे AN की जगह आप करोगे 248 इक्वल टू 12 प्लस N माइनस N निकालना है, डी हमारा 4 दिया हुआ है, 248 माइनस 12 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 4। 8 में से 2 गए 6 बचा, 4 में से 1 गए 3 बचा ना, 236 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई में तो जाएगा डिवाइड में ना N माइनस 1, 4 टेबल से काट दो, कितना काटेगा बेटा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, फिर 4 6 जा 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, कितना आएगा N माइनस 1 इक्वल टू 59, N इक्वल टू कितना आ जाएगा 59 प्लस 1 कितना हमारा 60 आ जाएगा। N इक्वल टू कितना हमारा 60 होंगे, कितने मल्टीपल होंगे 60 मल्टीपल होंगे, जो कि 10 और 250 के बीच में होंगे, जो 4 के टेबल से कट जाएंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, हमारा n कितना होगा, आर द एन टर्म ऑफ एन ए पी, 2 AP, 2 AP दिया हुआ है, ठीक है ना, एन टर्म, तो हमारी n की वैल्यू कितनी होगी। देखो पहला AP कितना हमारा ये, और दोनों कैसा हमारा इक्वल है, दोनों इक्वल है, ये वाला AP इसके इक्वल है, ठीक है ना। तो देखो इसको मान लेते हैं A1, ठीक है ना, A1 कितना हमारा 63, इसका D कितना होगा, D1 कितना होगा हमारा 65 माइनस 63, मतलब A2 माइनस A1 कितना है हमारा 2 आ जाएगा, D1 कितना है हमारा 2 आ जाएगा ना। तो और इसमें A2 कितना दिया हमको, दिया 3 दिया है, इसमें D2 कितना है हमारा 10 माइनस 3 कितना है हमारा 7, D2 हमारा कितना है हमारा 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बोला दोनों इक्वल हैं, क्या बोला है, दोनों इक्वल है। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस AP को मान लो A डैश, इसको मान लो A डबल डैश, ठीक है। तो इसका मान लो कितना हमारा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हमारा D1 इक्वल टू A2 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हमारा D2, जो n टर्म दो AP का दोनों इक्वल है ना। तो A1 कितना हो जाएगा हमारा, A1 हमारा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू D कितना हमारा, D हमारा 2, A2 कितना हमारा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D कितना हमारा 7। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका देखते हैं कैसे होगा। तो 63, ये 3 वाला प्लस में जाएगा माइनस आएगा, 63 माइनस 3, अब 2 को n से मल्टीप्लाई करो, 2n माइनस 2 हो जाएगा, इसको करोगे 2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 7n माइनस 7 हो गया, कोई दिक्कत। 63 माइनस 3 कितना हमारा 60 हो गया, 60 माइनस 2 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 7 कितना आएगा 58 हो गया, 58 और 2n उधर चला गया, माइनस में 7 देखा प्लस आ गया 7 में ना, देखिए ना 7n माइनस 2n ना कितना आएगा, इसको प्लस किया तो 8 7 प्लस 15 65 कितना आएगा हमारा, सॉल्व करेंगे 65 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 58 प्लस 7 कितना हमारा 65, 7n माइनस 2n कितना हमारा 5n, 65 बाई 5 इक्वल टू n कितना आएगा 5 बन जाएगा 5 15, n इक्वल टू कितना हमारा 13 आएगा, कितना आएगा n की वैल्यू कितना हमारा 13 आएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये बोलता है डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 6। एक हमें AP हमें क्या बनाना, AP बनाना है, डिटरमाइन द AP मतलब AP को बनाना है, हमें AP की एक सीरीज बनाना है, हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसका तीसरा टर्म 16 है, एंड 7 टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाई 12, और 7th टर्म है क्या कर रहा है, वो एक्सीड कर रहा है फिफ्थ टर्म के साथ, कितने 7 के साथ, मतलब कि अब इसको सॉल्व करते हैं ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे गिवन है लिख लो। क्या बोला, थर्ड टर्म इज 16, तो क्या हमारा A3 इक्वल टू कितना हमारा 16, तो A प्लस कितना हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 16, A प्लस कितना हमारा 2D इक्वल टू कितना हमारा 16, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा हमारा बोल रहा है 7th टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाई 12, तो A7 इक्वल टू A5 प्लस 12 कितना आएगा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D प्लस 12, A प्लस 6D इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12, कट गया, कट गया, ठीक है ना। 6D माइनस 4D इक्वल टू 12, 2D इक्वल टू 12, D इक्वल टू कितना आएगा 12 बाई 2 कितना हमारा 6 आ गया, D हमारा 6 आ गया। हमें क्या निकालना है, AP निकालना है। अब हमें क्या चाहिए, A चाहिए, D हमारा 6 आ गया, A चाहिए। A निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन बोल रहा है A प्लस 2D इक्वल टू 16, A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 16, A प्लस कितना हमारा 4 इक्वल टू 16, A इक्वल टू कितना है हमारा 16 नहीं D इक्वल टू 6 दिया था,
देखो a प्लस 2d इक्वल टू 16, तो a प्लस 2 इंटू 6 16, तो 16 इंटू के बाद 12, a प्लस 16 माइनस 12, a इक्वल टू कितना हमारा 4, a इक्वल टू हमें 4 दे दिया, d इक्वल टू 6 दे दिया, तो हमें क्या निकालना है, AP निकालना है, ठीक है ना। चलो सॉल्व करते हैं। तो इसका देखते हैं a1 कितना होगा। a1 हमारा होगा a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 0d कितना है हमारा, a आया, कितना है कि वैल्यू हमारा 4 है। a2 निकालेंगे ऐसे, कितना हमारा a प्लस d हो जाएगा, a कितना है हमारा 4, d कितना हमारा 6, कितना हमारा 10 आया। a3 निकालेंगे, a प्लस 2d हो जाएगा, ठीक है। a कितना है हमारा, देखो 4 प्लस 2 इंटू डी कितना हमारा 6, कितना का 4 प्लस 12 कितना हमारा 16। तो ऐसी हमारी AP बढ़ती चली जाएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में, 4, 10, 16, 20 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मैथ का क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ने के बाद उसको समझना पड़ेगा। 20 टर्म निकालना फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP, मतलब AP के लास्ट टर्म से निकालना है। तो मतलब लास्ट वाला हमारा A होगा, देखो जो गिवन है क्वेश्चन में लिख लो, A हमारा कितना होगा लास्ट टर्म, A कितना हमारा 253, D कितना होगा हमारा, D देखो अब इधर से आएंगे ना, इधर से आएंगे, इधर फर्स्ट टर्म, इधर सेकेंड टर्म, इधर थर्ड टर्म, तो कितना है हमारा A1 कितना होगा इसका 13, और A2 कितना हमारा 8 ना, नहीं A2 माइनस A1 होता है ना, ये हमारा A1 होगा, ये हमारा A2 होगा, तो कितना हमारा 8 माइनस 13, इधर से आ रहे हैं ना हम लोग, इसके पहले से कितना है हमारा 5 माइनस 5, डी हमारा कितना है हमारा -5। तो हमारा क्या फॉर्मूला था हमारा एन का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना हमारा दिया 20 टर्म, क्या दिया 20, तो a20 इक्वल टू a कितना हमारा 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू कितना d हमारा कितना है -5, 253 प्लस 19 इंटू कितना -5 कितना आएगा, प्लस माइनस कितना हमारा माइनस 253 माइनस 19, 5 जा मल्टीप्लाई कर दो ना, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 95, ठीक है ना। अब 253 में से क्या करने का 95 को माइनस करना है, कितना बचे 13 में से 5 गए 8 ना, अब 4 में से 9 नहीं जा सकता, 40 में से 9 गए 5, ठीक है ना। अब कितना हमारा 2 आएगा, कितना हमारा 158 आएगा, कितना हमारा A20 कितना हमारा 158, ठीक है। NCERT का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे CBSE में ये पेपर में आ सकता है, और कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP इज 24। इन दोनों का सम कितना दिया 24 दिया, एंड सम ऑफ सिक्स एंड टेंथ टर्म, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म इज 24, एंड सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44, ठीक है ना। फाइंड फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। तो AP का पहले 3 टर्म निकालने हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ क्या बोला, सम ऑफ फोर्थ एंड एट, तो हिंदी में कैसे बोलते हैं इंग्लिश में A4 प्लस बोलते हैं सम को, ठीक है ना, इक्वल टू कितना 24, कितना आएगा A प्लस 3D हो जाएगा ये, और A प्लस 7D हो जाएगा, कितना आएगा 2A प्लस 10D इक्वल टू कितना 24, कॉमन कितना है इसमें 2 कॉमन है, A प्लस 5D इक्वल टू कितना हमारा 24, 2 किस में है मल्टीप्लाई में दूसरा कहते हैं डिवाइड में जाएगा, ठीक है ना। कितना हमारा A प्लस 5D इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड करते हैं ना, क्या बोल रहा है इसमें, बोला है सम ऑफ 6 एंड 10th टर्म, क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A6 प्लस A10 इक्वल टू कितना हमारा 44, A प्लस कितना A प्लस 5D इक्वल टू A प्लस
9d इक्वल टू कितना हमारा 44। 2a प्लस कितना हमारा 9 प्लस 5 कितना हमारा 14d इक्वल टू 44 कितना का 2 कॉमन a प्लस कितना हमारा 7d इक्वल टू कितना हमारा 44 काट दो कितना 22 a प्लस 7d इक्वल टू 22 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करो सोल्व करना है तो वही हमने आपको सिखा रखा है ना, क्या करोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट कितना आएगा हमारा a प्लस 7d इक्वल टू 22 a प्लस 5d इक्वल टू 12 कितना आएगा माइनस कट जाएगा ये 7 में से 5 गए 2d इक्वल टू कितना हमारा 2 में से गए 1 कितना है हमारा d इक्वल टू 10/2 कितना हमारा 5 d इक्वल टू कितना हमारा 5 कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 5 आ गया। ठीक है, अब हमें कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हमें क्या निकालना पड़ता है बच्चों, हमें a निकालना पड़ता है ना। a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो ना। तो ऐसा करते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट a प्लस 5d इक्वल टू 12 a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12 a प्लस 25 इक्वल टू 12। ठीक है, कितना आएगा a इक्वल टू 12 माइनस 25 कितना आएगा बेटा, इसमें आएगा माइनस 13 क्योंकि साइन किसका बड़ा है 25 का। ठीक है, अब हमें क्या, हमारे पास a आ गया, हमारे पास d आ गया। हमें क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP, इनके 3 टर्म निकालने हैं। ठीक है, इसको लिख लो ना आप लोग वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब देखो a1 कितना आ गया हमारा, a1 हो जाएगा a प्लस a1 हमारा a ही होगा ना, a कितना हमारा माइनस 13, a2 कितना है हमारा a प्लस d हो जाएगा, a कितना है हमारा माइनस 13 और d कितना हमारा 5 कितना आएगा 13 में से 5 के कितना बचा 8 साइन माइनस का, a3 कितना हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा। a कितना है हमारा, a हमारा है माइनस 13, 2 इंटू डी कितना हमारा 5 कितना आएगा माइनस 13 प्लस 10 कितना आएगा माइनस 3, a3 आएगा ना। तो ये हमें निकालना था, कितना हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस 13 कॉमा माइनस 18 कॉमा माइनस 3। चलो ये हमारे इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है ना, आप इनकी इस सब क्वेश्चन के बार बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम नए वीडियो में आपको पढ़ाएंगे सम ऑफ एन AP, सम ऑफ एन AP और 5.3 होगा।